अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज हमें डिस्कस करना है मोल कंसेप्ट। ये मोल क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के बेस पे समझा दूंगा, मतलब अगर हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल स्पीशीज हो, उस केमिकल स्पीशीज का जो एसआई बेस यूनिट रहता है ना, जो बेसिक यूनिट रहता है, उसी को हम एक्चुअल में मोल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मोल इज द एसआई बेस यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीशीज। मतलब कोई भी केमिकल स्पीशीज होगी, कितना अमाउंट होगा उसका, क्या होगा, उसका जो एसआई बेस यूनिट रहता है उसी को हम मोल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मोल क्या होता है और ये किसके बराबर होता है। देखो, ये जो मोल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज Na। इस Na को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब Na को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये बराबर होता है एक मोल के। मतलब एक मोल का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। अब मैं एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझा दूंगा। अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास है एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल स्पीशीज का, तो उसका क्या मतलब है। अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास है आई हैव 1 मोल ऑफ मार्कर्स, मेरे पास है एक मोल मार्कर्स का, तो इसका क्या मतलब हो गया। देखो, वन मोल ऑफ मार्कर्स, वन मोल ऑफ मार्कर्स, एक मोल है मार्कर्स का मेरे पास, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब हो गया मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोलूंगा मेरे पास है एक मोल कॉपीज का, मेरे पास है एक मोल नोटबुक्स का, मेरे पास है एक मोल बुक्स का, मेरे पास है एक मोल किसी भी और चीज का, सपोज उसका वही मतलब होगा कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अमाउंट इतना उसमें प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूंगा वन मोल ऑफ बुक्स, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक मोल है किताबों का, बुक्स का, तो उसका क्या मतलब हो गया। उसका मतलब हो गया मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। उम्मीद रखता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब तो हम देखेंगे ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मोल्स यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मतलब एक फॉर्मूला आती है जिसे हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला है एक्चुअली। पहली फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मतलब हम इस फॉर्मूला से किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के बेस पे, अगर हमारे पास मतलब मास दिया गया होगा यानी गिवन मास, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक कंपाउंड का, हर एक मॉलिक्यूल का। देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मतलब IIT से एफिलिएशन है, IIT भी है इसमें। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sodium oxide Na2 in 620 gram of it is। मतलब आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसमें, सोडियम ऑक्साइड में, इन 620 ग्राम ऑफ इट इज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम ऑफ इट इज। मतलब ये जो मास दिया गया है ना 620 ग्राम, इट इज द गिवन मास, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, gm गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास mm। वो बराबर आएगा, गिवन मास कितना है 620 ग्राम डिवाइडेड बाय Na2, इसका आएगा 62 ग्राम पर मोल। ओके, मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में,
एंड गिवन मास होता है ग्राम में, तो ये बराबर आएगा 10 मोल के बराबर, मतलब इसका आंसर आएगा 10 मोल के बराबर। ये पूछा गया था BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।